गृह जिला स्थानांतरण को लेकर के हम सभी एक प्रदेश स्तरीय बैठक जैना मोड़ बरनवाल सेवा सदन में आगामी 21 फरवरी को करने जा रहे हैं और यह एकीकृत गृह जिला स्थानांतरण शिक्षक संघ के बैनर तले हम लोग करने वाले हैं और इसमें हम लोग आगे की रणनीति गृह जिला को लेकर के किस प्रकार से रूपरेखा तैयार की जाए, क्योंकि हम लोग इसको कई चरणों में करने वाले हैं और जैसे प्रारंभिक चरण हम लोग का जो था वो सोशल मीडिया के माध्यम से ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने का काम किए और हम लोग सरकार से बार बार निवेदन कर रहे हैं और हम लोग को पूरी उम्मीद है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारे कई शिक्षक प्रतिनिधि जगह जगह मिले और मैं भी दुमका में उनसे मुखातिब था, उनसे मिले तो उन्होंने काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं आश्वासन एक तरह से ये स्पष्ट कहा कि आप लोग की जो नियुक्ति हुई वो हौच पौच में हुई है, तो आप लोगों की जो न्यायोचित मांग है उसको जरूर पूरा करेंगे। तो एक मुख्यमंत्री होने के नाते उनका यह जो कथन था काफ़ी उत्साहित करने वाला था और हमारे शिक्षक काफ़ी उत्साहित हैं भी, लेकिन इतना विलम्ब होने से कहीं न कहीं थोड़ा निराशा का वातावरण लोगों में है। तो हम लोग इस सम्मेलन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि एक बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं मीडिया के माध्यम से कोई विज्ञप्ति जारी कर यह कहें कि नहीं आप लोग का गृह जिला स्थानांतरण हम लोग बहुत जल्द करने वाले हैं, कोई उसका तिथि घोषित करें कि इस तिथि से आवेदन लेने की प्रक्रिया या जो भी प्रक्रिया होगी वो अपने विभाग से बात कर वो करेंगे। और खास ही हम लोग बोकारो में रखने के पीछे वजह ये है कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का यह गृह जिला है और हम लोग चाहते हैं कि उनका एक स्वागत भी हम लोग करें एक तरह से और उनके यहाँ पे आकर के हम लोग अपने निवेदन को रखें और उनका अभिनंदन करें। एक तरह से कहिए कि बहुत ही गंभीर बीमारी से कोरोना जैसी बीमारी को मात दे करके वापस लौट रहे हैं, तो बहुत झारखंड के लिए खुशी की बात है। वो झारखंड के पुत्र हैं और झारखंड के शिक्षकों की भलाई के लिए, झारखंड के नौनिहालों की भलाई के लिए बहुत ही सकारात्मक सोच रखते हैं और कोशिश करते हैं कि हम सभी जानते हैं कि जो सरकारी काज होते हैं वो कई प्रकार की है नियम से बंधे होते हैं, तो हम लोग भी एक शिक्षक होने के नाते वो इस चीज़ को समझते हैं और हम लोग सरकार को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम लोग सरकार के हर निर्णय के साथ हैं और सबसे बड़ा निर्णय होगा कि गृह जिला भेज देते हैं शिक्षकों को, तो निश्चित रूप से झारखंड के बच्चों का भला होगा। सीधे तौर पर हम शिक्षकों का जो भला होगा कि झारखंड के बच्चों का बहुत भला होगा और हम उनको माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, शिक्षा मंत्री को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप हमको गृह जिला भेज करके आप 1 साल का मौका दें, आपको वो परिवर्तन शिक्षा क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और हम लोग 21 तारीख आगामी 21 फरवरी को ही बरनवाल सेवा सदन जैना मोड़ में हम लोग एक सम्मेलन करने जा रहे हैं और इस सम्मेलन में अधिक संख्या हम लोग नहीं आ रहे हैं। हम लोग जिला से निर्धारित जो जिला कमेटी है आने अगर पूरा कुल मिला के कहें तो हम लोग की संख्या जो 24 जिले हैं उसमें अगर 300 से नीचे की संख्या होगी, 200 से 250 के बीच में हम लोग शिक्षक यहाँ पे जमा होंगे और हम लोग रणनीति तैयार करेंगे और सरकार से हम लोग निवेदन करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं। और यह जो हम लोग इसमें सभी जो हमारे शिक्षक हैं जो गृह जिला का समर्थन करते हैं, बहुत सारे शिक्षक संघ पहले से ही समर्थन करते आ रहे हैं, तो सबों को हम लोग आपके माध्यम से उनसे निवेदन करते हैं कि आप आएँ और उचित मार्गदर्शन दें। सभी शिक्षक हैं, सबका मुद्दा मिला जुला करके कहीं न कहीं एक जगह पहुंचता है। बहुत बहुत धन्यवाद। पर हम लोग चाहते थे कि नहीं एक साथ मिलकर काम करना होगा, तभी हम लोग संभव है कि सारे कुछ मुहैया हो सकता था। प्रधानमंत्री जी बार बार लिखते हैं, बार बार हम लोग के प्रति बात भी होती है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें वो भी ये करते हैं, पर क्या आज इस तरह से एकत्रित हुए हैं, चाहे 200 की हो 400 की संख्या है, ये जिला स्तर की है, अगर आएंगे तो 7 बजे एक साथ होना चाहिए। और हम सभी साथियों से आग्रह करना चाहेंगे जिला के जो भी आपको साथी हैं कि भाई एक एक करके तैयार है, आगे एक करके संघर्ष करना होगा। किसके लिए करना होगा? एकत्रित हम लोग को जिला जो है अंतर जिला स्थानांतरण के लिए करना, हमारा एक ही लक्ष्य है। बात तो साथी लोगों ने बताया है कि नहीं हम लोग अलग अलग संगठन थे, ठीक है संगठन अलग अलग, पर आज दुख दर्द मुझे है, हमें है। आज 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर के बया कर रहे थे, सर बया कर रहे थे 350 पलामू से आए, उनको तो इस उम्र में भी जज्बा मानना पड़ेगा कि जिस उम्र में भी आज काया पहुंचे, तो लोगों को सर मानना चाहिए घर में बैठ के। गृह जिला स्थानांतरण
शिक्षक संघ के बैनर तले आगामी 21 फरवरी को आपको बोकारो जिले के जैना मोड़ स्थित बरनवाल सेवा सदन में राज्य स्तरीय एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें गृह जिला स्थानांतरण को लेकर के हम लोग आपस में रणनीति बनाएंगे और सरकार से निवेदन करेंगे कि हम लोगों को गृह जिला भेजने की दिशा में कारगर कदम जितनी जल्दी हो सके उतना उठाएं। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों का जो डिमांड है, इस डिमांड से गवर्नमेंट पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ने वाला है। अगर थोड़ा सा आप समझें तो जो हमारे बहुत सारे शिक्षक, जैसे कि देवघर के शिक्षक बोकारो में सेवा दे रहे हैं, तो अगर बोकारो वालों को देवघर भेज देंगे और जो देवघर में बोकारो के साथी हैं उनको हम बोकारो भेज देंगे, तो निश्चित रूप से दोनों ही स्थिति में शिक्षक का भला होगा। और सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हम जब अपने लोकल जो मातृभाषा है उससे रूबरू नहीं होते हैं तो उस बच्चे को समझाने में दिक्कत होती है। और अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें स्पष्ट निर्देश है कि आप प्राथमिक कक्षा के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और ये लगता है कि देना ही पड़ेगा। और इसलिए हम सरकार से निवेदन करेंगे कि झारखंड के बच्चों के हित में, झारखंड राज्य के हित में, और हम सब का जो एक मेन मोटो होता है, जितने हम लोग प्रशिक्षण करते हैं वहाँ पे सब जगह आता है कि लर्निंग आउटकम। और लर्निंग आउटकम बच्चे का तब अच्छा होगा जब बच्चे शिक्षक की बात को, शिक्षक के भाषा को समझ पाएंगे, तो लर्निंग आउटकम को इन्हांस करने में ज़्यादा सुविधा होगी। तो हम सरकार से निवेदन करेंगे कि झारखंड के बच्चों के हित में और झारखंड के हित में जो गृह जिला चाहने वाले शिक्षक हैं, संख्या हम लोग कुछ अधिक बता रहे हैं, हो सकता है संख्या कम हो, कई शिक्षक वैसे भी जो बगल के जिला में वो सेटल करेंगे, हो सकता है कि नहीं जाना चाहें। तो मेरा निवेदन होगा सरकार से कि जो भी गृह जिला जाना चाहते हैं उन सभी शिक्षकों से आवेदन लेकर के जितनी जल्दी हो सके इसको अगर कर देते हैं तो झारखंड के राज्य के हित में ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला होगा और ये बहुत दिनों तक याद रखा जाएगा। और माननीय शिक्षा मंत्री का गृह जिला है, तो उनसे भी हम लोग अभिवादन करने आए हैं कि वो कोरोना जैसे जानलेवा बीमारी को है न मान दे करके यहाँ पे हम हमारे बीच आ रहे हैं और अच्छा सकारात्मक सोच रखते हैं। तो हम लोग पूरे जो मंत्रिमंडल हैं सभी मंत्रियों से निवेदन होगा, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी निवेदन होगा, वो युवा हैं और युवा सोच रखते हैं और जो चीज़ मानने लायक हो मेरे समझ से, तो उसके लिए अगर आंदोलन करना पड़े तो ये कहीं से मुझे नहीं लगता कि जायज़ है। और हम लोग सरकार को यह भरोसा दिलाते हैं कि हम लोग सरकार के हर आदेश के साथ हैं, क्योंकि जानते हैं कि सरकार कल्याणकारी काम कर रही है और हम लोग के खिलाफ में सरकार कोई भी काम नहीं करेगी। तो माननीय मुख्यमंत्री निवेदन होगा कि एक बार पुनर्विचार करते हुए जितनी जल्दी हो सके हम शिक्षकों को गृह जिला भेज दें और इससे सरकार पर कोई आर्थिक जो वित्तीय बोझ कहते हैं उसकी नौबत नहीं आएगी। तो हम लोग चाहते हैं कि 21 तारीख का जो हम लोग का सम्मेलन है उसमें इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय उसको संज्ञान में अगर लेके कुछ घोषणा करते हैं तो बड़ी खुशी होगी कि थोड़े से हम लोग आंदोलन किए और उसका प्रतिफल सामने आ जाए, तो इससे खुशी की बात कुछ नहीं होगी। जय हिंद, जय झारखंड। पूरा साल बर्बाद हुआ, तो इस विषय सहित राज्य के शिक्षकों की अन्य मांगों पर जितना जोर 2020 में लगना चाहिए था वो एकदम नहीं लगा कोविड काल के कारण। अब आप भी जगे, हम लोग भी जगे, सब लोग जग रहे हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले हमारे साथ ही हमारे यहाँ आए थे दिलीप जी, कुंदन जी और साथी लोग आए थे, यहाँ बैठे हुए हैं, संतोष जी वगैरह थे, तो मैंने दिखाया था अपना मेमोरेंडम इनको। आपने मुझे आज यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया, मैं आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन कोई अपने घर में कोई अतिथि हो सकता है क्या? मैं तो आपके संघर्ष में गरीब खा के बैठने वालों में से हूं, मैं आपका अतिथि क्या हूंगा? फिर भी आपने मुझे सम्मान दिया, मैं आपका आभारी हूं। लेकिन मैंने इन्हें अपना मेमोरेंडम दिखाया था। आपके इस प्रोग्राम के सजने से पहले आपकी इंटरनल तैयारी चल रही होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन जब मेरे संज्ञान में बहुत लोग ट्रांसफर लेना हर कोई चाहते हैं, लेकिन उसके लिए करना कुछ लोग ही चाहते हैं। जैसे आज क्या अगर बात किया जाए, हम लोग लगभग 2015-16 में 16,000 शिक्षक बहाली हुए। 16,000 में लगभग आधे टीचर, 7 से 8,000 दूसरे जिला में पोस्टेड हुए। जब राज्य में कोई कार्यक्रम होगा, अगर 7,000 शिक्षक एक साथ जमा हो जाए तो सरकार सोचने पर मजबूर होगी कि कुछ ना कुछ करना होगा। इसलिए जब कभी भी राज्य में कोई कार्यक्रम का अनाउंसमेंट हो
तो उसमें उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी अवश्य आएंगे और उसके साथ अपने साथ कम से कम 5 से 10 शिक्षक शिक्षिकाओं को अवश्य लेकर वहां जाएंगे। हम लोग के बहाली के पहले, हम लोग के बहाली के बाद जितनी भी नियुक्तियां हुई है, सभी में इस बात का ध्यान रखा गया है कि पोस्टिंग अपने घर के पास हो, चाहे वो पिछले वर्ष के हाई स्कूल की नियुक्ति हो, +2 की हो। +2 जो पहले स्टेट लेवल की हुआ करती थी, अब सबका पोस्टिंग अपने जिला में दिया गया है। तो सरकार इस बात को समझती है कि अपने जिला में पोस्टिंग करने से ही शिक्षक बढ़िया से काम करेंगे, लेकिन कब समझी? हम लोग की नियुक्ति के बाद। कुछ लोग ही सांस में रहते हैं, जैसे ही मंजिल नजदीक दिखा बस इनका जिंदाबाद करने लगे और आगे आ गए। लेकिन आपका साथ वही देंगे जो लंबे समय से आपका साथ दे रहे हैं। कुछ लोगों की मनसा रहती है कि पैसा हमने दे दिया ना, बस अब काम होता रहेगा। ऐसा नहीं है, जमीन पर आकर के आपको काम करना पड़ेगा, अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। दृष्टिकोण कैसे बदलेगा? आपका जो भी कार्य है, जो भी गतिविधि है, उसको ऐसा सोचिए कि हम जो भी काम करेंगे उससे हमारा समाज, हमारा राज्य। कई लोगों के मन में कई तरह की शंकाएं थी,
जिनका वक्ताओं के माध्यम से समाधान धीरे धीरे हो रहा है। और अभी भी कुछ लोगों के, कुछ शिक्षकों के मन में कुछ शंकाएं होंगी कि ऐसा होगा तो हमारा कैसे होगा, वैसा होगा तो हमारा कैसे होगा। सबका आपको यहाँ समाधान दिखेगा। जब कोई समस्या होती है तो उसका समाधान भी होता है। कोई भी नियम हो, कानून हो, जब वो कैबिनेट से पास होकर के संसदीय प्रणाली से गुजरेगा तो वो लागू हो जाएगा। जो नई नियमावली बनी है तो बनाने वाला जो है वही उसको फिर बदल भी सकता है। अभी क्या है, विश्वास का संकट है कि क्या ये हो सकता है, जबकि हम सभी ने इतिहास पढ़ा है कि वहां सफलताएं भी मिली हैं, असफलताएं भी मिली हैं। तो जो सफलताएं हैं उनसे हमको प्रेरणा लेना चाहिए और जो असफलताएं हैं उनसे हमको सबक लेना चाहिए कि फला जो है गद्दार था। तो 10th तक तो सबने इतिहास पढ़ा है, तो फिर मन में ऐसा कोई विश्वास का संकट नहीं है। अमेरिका में नस्ल जो भेदभाव हुआ करता था उसकी अगुवाई कर रहे थे हमारे मार्टिन लूथर जी, जो कि गांधी जी से प्रभावित है, अहिंसक आंदोलन से। चंद्र पैदा तो हो, भगत सिंह पैदा तो हो, लेकिन दूसरे के घर में, हमारे घर में नहीं। खुद भगत सिंह बनिए, खुद सुभाष चंद्र बोस बनिए। यहाँ तो लड़ाई आपकी है, तो फिर आप पीछे क्यों हैं? तो ये आश्चर्य है। कई बार होता है कि मंजिल जब दूर होता है तो लोगों को शंका होती है कि इसको हम नहीं पा सकेंगे। कुछ लोग ही सांस में रहते हैं, जैसे ही मंजिल नजदीक दिखा बस इनका जिंदाबाद करने लगे और आगे आ गए। लेकिन आपका साथ वही देंगे जो लंबे समय से आपका साथ दे रहे हैं। कुछ लोगों की मंशा रहती है कि पैसा हमने दे दिया ना, बस अब काम तो होता रहेगा। ऐसा नहीं है, जमीन पर आकर के आपको काम करना पड़ेगा, अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। दृष्टिकोण कैसे बदलेगा? आपका जो भी कार्य है, जो भी गतिविधि है, उसको ऐसा सोचिए कि हम जो भी काम करेंगे उससे हमारा समाज, हमारा राज्य, हमारा राष्ट्र वो प्रतिनिधित्व करेगा। आपका एक एक एक्शन से। यदि आप ऐसा सोचते हैं हम काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप ऐसा सोच लें कि हमारा एक काम से हमारा राष्ट्र का प्रतिनिधित्व होगा, हमारा राष्ट्र प्रभावित होगा, हमारा समाज प्रभावित होगा, हमारा समूह प्रभावित होगा, तो आपकी सोच कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। योगदान को लेकर के एक छोटा सा प्रसंग है कि बोला गया कि पूजा के लिए खीर चाहिए और खीर बनने के लिए दूध चाहिए, तो हर घर से दूध आएगा। एक बड़ा सा नाद की व्यवस्था हुई। सारे बोला गया कि सुबह 4 बजे से 6 बजे तक सारे लोग आकर के दूध देंगे। सबने सोचा कि सब लोग तो दूध देंगे ही, खीर तो बनेगी ही, हम तो थोड़ा पानी ले जाकर के मिला करके दे देते हैं। और अंत में पता चला कि मैक्सिमम लोगों ने पानी दे दिया। तो ऐसा नहीं सोचना है। आप अपने जिम्मे का संघर्ष आपको खुद करना पड़ेगा। आपको अपने जिम्मे का लड़ाई जो है वो खुद लड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हम लोगों का काम खुद का है। और जैसे भी कुछ देर पहले एक वक्ता ने कहा, बिल्कुल इन्हीं सरकार का शायद था, ये जो संगठन बना है, यह संगठन जो है हमारा जब काम हो जाएगा तो इसका विघटन हो जाएगा। हम कोई कांग्रेस या बीजेपी की पार्टी हम लोग नहीं बना है कि हम लोगों को आगे सरकार चलानी है या फिर देश चलानी है या झारखंड राज्य को चलाना है। हमारा काम होगा, इस संगठन का विघटन हो जाएगा। जिनको भाई जिस संगठन में जाना हो वो अपना चले, ठीक है। और अंत में यही बोलूंगा कि कोशिश अभी नहीं तो कभी नहीं, और संघर्ष आर या पार और लड़ाई अर्ज से फर्ज तक हमको करना पड़ेगा। बस उम्मीद रखिए, ज्यादा नहीं बोलूंगा, काफी टाइम ले लिया जी, धन्यवाद।